हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 6 अगस्त और वेडनेसडे का दिन है और साथ में आज आरबीआई की पॉलिसी है। फिलहाल मार्केट देखेंगे तो आज थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिला है। सारे इंडेक्स आपको ग्रीन में दिखेंगे, सिर्फ मिड कैप को देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है, कल से ही पॉजिटिव है। और रही बात निफ्टी बैंक का, तो ये भी ठीक ठाक पॉजिटिव है। अगर इसको हम कई दिन से मतलब ये साइडवेज में चल रहा था, तो 1 आवर में देखेंगे तो थोड़ा सा दिखा जाए तो टॉप से ये बॉटम में ही आ रहा है, नीचे ही गिर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। फिलहाल सेंसेक्स और अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में मैंने कॉल का प्रीमियम ऐड किया है। अभी ये जो जिस लेवल पे अभी ये ओपनिंग दिया है, फ्लैट ओपनिंग था इसका, फ्लैट टू पॉजिटिव में, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ पे मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। तो यहाँ से थोड़ा सा आज आरबीआई की पॉलिसी है तो डिपेंड करेगा कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या बोला जाता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। तो अभी तो टाइम हो रहा है 9:23, 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट होगी। तो मेन फैक्टर देखिए ये रहेगा कि अगर रेट जो डिसीजन है गवर्नर साहब का, कि अगर रेट चेंज करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल निफ्टी बैंक देखे तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी गवर्नर जी के ऊपर कि अगर रेट कट की बात होती है तो थोड़ा सा मार्केट इसे पॉजिटिव लेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट बस या तो साइडवेज है या तो सेलिंग साइड में है। बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत से मतलब कि मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए कॉल साइड में। बाकी ऐसे पुट साइड में ही आपको मार्केट देखने को मिल रहा है, और नहीं तो साइडवेज है। तो यही चल रहा है कई दिन से मार्केट। और साथ में टैरिफ का भी बातचीत चल रही है, और आज मतलब कि देखते हैं टैरिफ का क्या असर पड़ता है। जैसे ट्रंप ने बोला है कि काफ़ी हैवी टैरिफ लगाने के बारे में उन्होंने बोला था कि विद इन 24 आवर्स। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मान के चलिए मार्केट और भी फॉल कर सकता है। तो अब देखते हैं कि आज के दिन क्या हो सकता है। फ़िलहाल अगर यही है सिंपल सा कि अगर रेट कट की बात होती है, रेट कट किया जाता है 0.25 से भी अगर कट किया जाता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। तो मे बी मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड में दिखाएगा, शॉर्ट कवरिंग में भी आ सकती है, और नहीं तो फिर आपको फॉल ही देखने को मिलेगा। आज कंटिन्यू रहेगा यही चीज़, यही सिनेरियो ही देखने को मिलेगा जो काफ़ी दिन से चल रहा है। तो अभी तो देखिए 9:24 टाइम हो रहा है, तो इससे पहले तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में मतलब कि मैं कई आरबीआई पॉलिसी को देख चुका हूँ। और हर आरबीआई पॉलिसी में यही रहता है कि उससे पहले काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, बड़ी बड़ी कैंडल अपसाइड डाउन साइड बनती है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और वैसे भी आज के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। प्रॉफिट मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को देखना होगा। और स्टेबल अगर मतलब कि मूवमेंट की बात करें तो लगभग 11-12 बजे पे के बाद ही देखने को मिलेगा, जो हर बार आरबीआई पॉलिसी में देखने को मिला है। नहीं तो फिर साइडवेज ही हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो चलिए अभी तो हम आराम से वेट करेंगे, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है तो इसलिए वेट करेंगे। 10 बजे के बाद ही देखते हैं, कुछ मूवमेंट मिलेगा तो ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:05 और मैंने पुट साइड में ट्रेड में एंट्री बना लिया है काफ़ी देर वेट करने के बाद। और यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा स्पाइक भी पुट के प्रीमियम में लगा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो ईएमआई के ऊपर मैंने बाई किया है, थोड़ा सा हाई पे बाई हुआ है मेरा यहाँ पे। और अभी देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव में होने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव में अभी हमारा पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड क्यों लिया है, देखिए पहली चीज़ की क्या है कि आरबीआई के जो पॉलिसी में जो डिस्कस हुआ उसमें यही आया कि भाई रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जिससे अब ये है कि भाई ये मार्केट के लिए तो कोई पॉजिटिव तो चीज़ हुई नहीं, मतलब रेट अनचेंज है तो कुछ से कुछ होने वाला नहीं है मार्केट में इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पुट साइड में ट्रेड बनाया है। और अभी देखिए जस्ट बनाया था और तुरंत यहाँ पे 200-250-300 रुपये तक प्रॉफिट भी दिखा गया, तुरंत मेरा यहाँ पे 600-500 रुपये का लॉस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए मैं इस लॉस में आराम से बैठा हूँ, क्योंकि आज के दिन आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ तुरंत पोजीशन कट करेंगे तो हो सकता है आपका लॉस मतलब कि कट करने के बाद फिर से प्रॉफिट में चला जाए। तो ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने कई बार आरबीआई पॉलिसी में ये चीज़ नोटिस किया है, इस तरह से होता है। तो हर दिन की तरीके से नहीं, आज थोड़ा सा अलग तरीके से हम देख के ट्रेड करेंगे। वैसे देखा जाए तो अगर मैं नॉर्मल डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं बनाता। पर ये क्या है कि अगर ये निकलता है, क्योंकि अभी तो जस्ट 10 बजे ये आरबीआई गवर्नर आएगा और मुश्किल से 5 मिनट में ही उन्होंने ये डिस्कस
पहले ही बता दिया कि रेट अनचेंज रहेगा। तो इसीलिए मैंने तुरंत वहाँ पे एंट्री बना लिया कि अगर मूवमेंट आता है तो एक अच्छा स्पाइक में हमें अच्छा 10-15 बार या 20 पॉइंट मिल जाता है, तो वो सही रहता है। अब देखिए अभी ये 600-700 रुपये तक लॉस दिखाया था और अभी 80-90 रुपीज़ के लॉस में आ गया है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट ही देगा, हम ये नहीं कर रहे हैं, पर हाँ ये है कि चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। और वैसे नहीं तो आप लोग कभी भी रनिंग कैंडल में या थोड़ा सा हाई पे अगर प्रीमियम चला जाए तो वैसे आप ट्रेड में एंट्री ना बनाया करें। फ़िलहाल यहाँ पे एंट्री बनाने का एक और रीज़न था कि जो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था फिबोनाची का लेवल जो येलो लाइन है उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है, तो जिसके हिसाब से यहाँ पे लग रहा है कि एक मूवमेंट अब अगर जाएगा तो ग्रीन लाइन तक अगर पहुँचता है तो वहाँ तक मैं अपने टारगेट को रखूँगा। तो चलिए अभी तो कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, तो देख लेते हैं। अभी 352 रुपये का लॉस चल रहा है, 400 रुपये अभी लॉस हो गया है। बस जैसा सोचे हैं, जैसा प्लान किए हैं वैसा अगर ये मूवमेंट देता है तो सही है। 110 रुपये के प्राइस पे मेरी कोशिश रहेगी कि प्रॉफिट हम बुक करेंगे 24,600 का पुट को। अब देखते हैं जैसा हम प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आता है या नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले वाला कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से निकला था और इससे पहले मैं मतलब कि ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था तब तक ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से निकल गई, तो इसलिए फिर मैं सेकंड कैंडल में एंट्री बनाया जो कि अभी मतलब इसमें लॉस चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉफिट मिलता है या नहीं। और लॉस की बात करें तो लॉस भी देखा जाए तो अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो बॉटम पे प्रीमियम के बॉटम पे मतलब कि वहाँ तक का वेट कर सकते हैं, पर यह है कि लॉस उसमें थोड़ा सा बड़ा होगा हमारा, पर वहाँ तक वेट करने का चांसेस है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज के दिन तो थोड़ा सा मतलब कि हाई पे प्रीमियम पे हमने एंट्री तो बना लिया है। अब या तो यहीं से निकल जाए तब तो हमें तुरंत फ़ायदा हो जाएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:09 और अभी भी ये ट्रेड हमारा लॉस में ही है और इससे पहले थोड़ा सा और लॉस बढ़ गया था, पर फ़िलहाल थोड़ा सा भी लॉस कम हुआ है। तो यही है कि थोड़ा सा ये आज वोलेटिलिटी थोड़ी हाई है, इसकी वजह से लॉस प्रॉफिट में तो बस स्टार्टिंग में ही आया था, जैसे एंट्री बनाए थे तो 300-400 रुपये तक प्रॉफिट गया था, उसके बाद से ये लॉस में ही है। और प्रीमियम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर ये टाइम पास करेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बढ़ सकती है। अब देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल देखिए 600-700 रुपये तो मतलब काफ़ी तेज़ी से लॉस बढ़ रहा है और लॉस कम भी हो रहा है, पर कॉस्ट पे ही जाके तुरंत फिर से वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ जा रहा है। तो यही 2 बार हुआ है अभी तक जब से हमने एंट्री बनाया है। तो चलिए देखते हैं। अभी वैसे कोई बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है कि हम पैनिक सिचुएशन में आ जाए, और इसीलिए हम अब आराम से वेट कर रहे हैं इस यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल तो प्रॉपर आज देखिए प्राइस एक्शन के बेस पे अगर देखा जाए तो अगर ये और नीचे आता तब अगर मैं बाई करता तो वो सही रहता, पर हमेशा आरबीआई पॉलिसी पे ही होता है कि मूवमेंट आपका तुरंत निकल जाता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री तुरंत बना लिया था। पर चलिए अब देखते हैं। वैसे तो मैं हमेशा सबको मना किया हूँ कि भाई आप रनिंग कैंडल पे या फिर थोड़े से हाई प्राइस पे प्रीमियम पे आप एंट्री ना बनाएं, पर आज सिचुएशन थोड़ी अलग थी इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है। तो चलिए ठीक है, 416 386 रुपये का अपना लॉस चल रहा है और ट्रेड में एंट्री बनाया तुरंत प्रॉफिट दिखाए या लॉस दिखाए तो उससे घबराना नहीं है, तो वेट करना चाहिए अपने पूरे सेटअप का। जो भी एनालिसिस आपने जो भी सोच के आपने एंट्री बनाया है, क्योंकि सोच सबकी अलग होती है ट्रेड करने की, अल्टीमेट क्या है कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए और लॉस भी होता है तो लॉस आपके हाथ में होना चाहिए कि चलो भाई ठीक है लॉस हमने ले लिया है, तो उस पर फिर ये नहीं कि भाई मेरा लॉस हो गया, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और हाँ भाई एक बात ये भी है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं ठीक है, पर वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि अभी ये चैनल मतलब कि अभी एकदम जस्ट नया है, तो आपके लाइक से क्या होता है कि फिर थोड़ा सा पुश मिलता है यूट्यूब पे, एल्गोरिथम पे थोड़ा सा वो होता है कि चलो भाई कुछ लोग इसको देख रहे हैं, तो फिर और लोगों तक ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से आगे पहुंचाया जाता है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बनारसी ट्रेडर जो चैनल है उसी का ही ये दूसरा चैनल है। बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि ये वही चैनल है कि या अलग चैनल है,
तो दोनों ही सेम चैनल है। चलिए भाई, एकदम कॉस्ट पे आ गए हैं। अब तो लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट अच्छा मिल जाना चाहिए। कैंडल भी अच्छी निकली है, कॉल का प्रीमियम भी गिरा है और पुट का प्रीमियम भी देखा जाए तो इस वाली कैंडल में अच्छा खासा मूव किया है, 100 रुपये के अंदर आ गया है। तो चलिए ठीक है, जैसा सोचे हैं। अब अगर यहाँ से मूवमेंट दे देता है तो ठीक ठाक रहेगा। और अब तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कैंडल में प्रीमियम भी अच्छा मूव किया है, कैंडल भी अच्छी सपोर्ट कर रही है। सारे इंडेक्स को भी मैं देख रहा हूँ तो सारे इंडेक्स भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यही है। तो दोस्तों टाइम हो रहा था 39 और कहीं ना कहीं एक फोमो में आके एंट्री की भाई, डेटा अनचेंज है उसकी वजह से फॉल आएगा। और मतलब कि डिसीज़न मेरा सही था पर एंट्री मेरी गलत थी। और जहाँ पे मैंने एक एंट्री यहाँ पे ले लिया था और वो यहाँ तक आया, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे 54 के प्राइस पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था। लगभग 1900 रुपये का मेरा लॉस हो गया था एक लॉट से। और बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था यार कि मतलब क्या है ये, किस तरह से मार्केट आज बिहेव कर रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखी इस जगह, इस कैंडल पे मैंने कट किया और ये कैंडल यहाँ से बैक टू बैक फिर मैंने एंट्री बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जाना है, इसको थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है। अगर मैंने नहीं काटा होता तो मान के चलिए मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। पर मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाया और जो भी लॉस था सारे लॉस को रिकवर किए। 400 प्लस के प्रॉफिट में आए थे, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे बुक करने गया, ये जो रिजेक्शन लिया इसी में मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 97 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है। और इसमें मान के चलिए अभी भी 2 ट्रेड हो गया है, तो मान के चलिए कि थोड़ा सा ब्रोकरेज अभी भी मेरा लगेगा। ब्रोकरेज की वजह से शायद 10-20 रुपये का लॉस में होंगे मैम। तो ओवरऑल देखिए पूरा लॉस तो रिकवर हो गया, जो कि 1900 का लॉस था। अब माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था कि भाई क्या करूं मतलब कि प्रॉफिट बनाने आए हैं और लॉस हो रहा है। कल भी लॉस हुआ था, कल तो मान लीजिए कि ठीक है लॉस हुआ था, कल तो मेरी एंट्री सही जगह थी इसलिए बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ था। पर आज ये समझ जाइए कि अगर मैं यहीं बॉटम से बाई करता तो एक अच्छा मुझे लगभग 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट आराम से मुझे मिल जाता। पर कोई बात नहीं है, मार्केट है और इस तरह की सिचुएशन में आदमी फंसता ही है, कुछ भी कर ले। तो फिलहाल आरबीआई की पॉलिसी थी जिसमें डेटा अनचेंज रहा, मतलब रेट कट नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और जिसकी वजह से देखिए मैंने 10 बजे के बाद ही ट्रेड किया था। यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल में 10:05 में मैंने ट्रेड किया था। जैसे ही डेटा का अनाउंसमेंट हुआ कि रेट अनचेंज रहेगा तभी मैंने एंट्री बना लिया था और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था। उसके बाद मैंने एंट्री बनाया। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब निकल जाएगा यहीं से ही, मुझे नहीं पता था कि पहले थोड़ा सा नीचे आएगा। और नीचे आया, इतना बॉटम पे आ गया था और इसके भी नीचे जब इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने वहाँ पे एंट्री अपनी एग्ज़िट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा जो लॉस था वो 1900 रुपये का हो गया था। और ये था कि मैं एक बार मन में आया कि चलो छोड़ देते हैं, पर वही है कि कितना देर छोड़ेंगे। एक लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ, उसके बाद फिर देखिए ये मतलब कि क्या गजब का यहाँ पे फॉल आया। और मतलब कि ये चीज़ तो है कि मतलब जिस हिसाब से कैंडल गिरी है उस हिसाब से प्रीमियम उतना बढ़िया तो नहीं गया है जैसा हमने सोचा था। पर ठीक है, लॉस रिकवर हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग देखा जाए तो 2000 प्लस का प्रॉफिट इसमें मुझे हुआ है, क्योंकि यहाँ लॉस भी हुआ था, लॉस को भी रिकवर किए हैं और फिर से एक ग्रीन, छोटे से ग्रीन में आया है। 400 प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट था मेरा जैसे ही एग्ज़िट करने गए, तो भाई प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, कम क्या काफ़ी कम हो गया। और मतलब एवरेज प्राइस देखिए 71.08, 70.73 एवरेज प्राइस कैसे बना ये नहीं समझ में आ रहा है, पर ऐसे ही हुआ था। तो ओवरऑल आज का दिन देखिए बहुत ही रोलर कोस्टर वाला था और मार्केट खुद ही रोलर कोस्टर था, तो फिर ऐसा होना ही था। तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए था नहीं, तो इसीलिए। और जब पहले ही लॉस में आ जाता है ना तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए यहीं पे अपना डे क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में बनारसी ट्रेडर चैनल पे भी सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत जल्द अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ट्रेडिंग लाइव जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा, बाकी ये एजुकेशनल कंटेंट मेरा पीएनएल सब उसी पे मिलेगा। और अभी जल्दी आपको जुलाई मंथ का पीएनएल भी शेयर करेंगे कि क्या मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो भी आप देखेंगे।
तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और दिन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।